सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ मास में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, उसकी पूजन विधि क्या है, महत्व क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे 9 दिन भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दौरान करते हैं। देवी माँ के आशीर्वाद की महिमा इतनी दिव्य है कि वह अपने भक्तों के हर संकट और विपदा को मिटा देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं। यह नवरात्रि चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ माह में पड़ते हैं। माघ माह के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें साधक देवी माँ की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माघ की यह नवरात्रि शक्ति उपासना के लिए बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। इस बार माघ माह की नवरात्रि कब से शुरू होने वाली है और कितने दिनों तक मनाई जाएगी और इसकी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, अब ये हम जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से प्रारंभ होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को होगा। यह नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, जिसमें माँ देवी की 9 स्वरूपों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। माघ नवरात्रि घट स्थापना का दिन होगा 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार और इसके शुभ मुहूर्त का समय है। पहला घट स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 8:45 से 10:10 तक, यानी जो कुल अवधि रहेगी वो 1 घंटा 25 मिनट रहेगी। और जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा दूसरा घट स्थापना का वो है दोपहर 12:13 से 12:58 तक और इसकी जो कुल अवधि रहेगी वो 44 मिनट तक रहेगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना करते समय दुर्गा माँ का आह्वान किया जाता है। इसे ही घट स्थापना कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दिन घट स्थापना के 2 मुहूर्त बन रहे हैं। इसमें किसी भी मुहूर्त के अंतराल में आप घट स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं देवी इस प्रकार है: माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। मान्यता है कि देवी माँ के इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है और जीवन के दुखों का अंत होता है। जैसा कि कहा गया है कि ये गुप्त नवरात्रि होती है, तो इन 9 दिनों में भी गुप्त रूप से पूजा की जाती है। साधक गुप्त रूप से पूजा करता है और यह किसी को भी नहीं बताया जाता कि हम पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और एक ही आसन पर बैठ करके, एक ही जगह पर बैठ करके पूजा की जाती है, तभी मुख्य रूप से इस पूजा का जो फल है वह प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि की पूजन सामग्री है माँ दुर्गा की प्रतिमा, लाल रंग का कपड़ा और लाल रंग की चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, हल्दी, आम के पत्ते, अगरबत्ती, धूप, चौकी, नारियल, चावल, कुमकुम, मोली, 16 श्रृंगार का सामान, दीपक, लौंग, घी, फूल, लाल फूलों की माला, कपूर, बताशे, पान, सुपारी, इलायची, फल, मिठाई, पंचमेवा, हवन सामग्री और जौ। गुप्त नवरात्रि पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि की जो पूजा होती है वह अर्धरात्रि शुरू होती है, यानी कि सुबह 3 बजे से 6 बजे तक
जो अर्धरात्रि के 3 बजते हैं। तो गुप्त नवरात्रि पर्व के दिन में सुबह जल्दी उठ के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। देवी पूजन के सभी सामग्री को पहले से एकत्रित कर लें। पूजा की थाल सजाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पे माता की प्रतिमा स्थापित करें, लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और लाल रंग की चुनरी ओढ़ा दें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए और नवमी तक प्रतिदिन पानी का उसमें छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इससे पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर अपनी मनोकामना बोल करके नारियल रखें और नारियल के ऊपर 7 बार आप मोली लपेटें और अपनी मनोकामना अवश्य बोले और फिर उसके ऊपर चुन्नी बांध दें। फिर कलश को या तो उस पर चुन्नी बांध दें या उसको लाल कपड़े से लपेट दें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती अवश्य पढ़े, दुर्गा स्तुति करें। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें, उनका पूजन करें, आरती करें, भोग लगाएं और उनमें से सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अष्टमी तथा नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, फूल अक्षत चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों में माँ की जो आराधना है वो की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो बोलो माँ अम्बे, माँ जगदम्बे मैया की जय, शेरा वाली माता की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि ऑन टाइम आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बोलो शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय।